हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी शाइनिंग। दोस्तों, हमने कल महावीर स्वामी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। यदि आपने वही वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख लें। आज हम मौर्य काल से बनने वाले और एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम था? ऑप्शन ए भट्टस्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर एंड ऑप्शन डी विशाखदत्त। दोस्तों, इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वत्सायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुवकुरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी कनिष्क एंड ऑप्शन डी सिमुक। इसका राइट आंसर अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वही पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए चंडालिका, ऑप्शन बी चारुलता, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी कारुबाकी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कारुबाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अर्धमगधी। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तक्षशिला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वही व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अशोक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका राइट आंसर है चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 12, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पर्ण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य एंड ऑप्शन सी अशोक एंड ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका राइट आंसर अजातशत्रु। अजातशत्रु हर एक वंश का था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कुणाल। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 19, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबी संधियों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती? इसका राइट आंसर है विक्रमादित्य, इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 20, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका राइट आंसर अशोक। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया? इसका राइट आंसर है मौर्य वंश है। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इसका राइट आंसर तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 26, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। दोस्तों इसका राइट आंसर है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी शूद्र, ऑप्शन सी विशाखदत्त एंड ऑप्शन डी अश्वघोष। क्वेश्चन था जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है भास, ऑप्शन बी शूद्रक एंड ऑप्शन सी विशाखदत्त एंड ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका राइट आंसर है विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 28, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका राइट आंसर है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली एंड ऑप्शन डी हिंदी। इसका राइट आंसर प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार एंड ऑप्शन डी कुणाल। इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 31, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ एंड ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड ऑप्शन डी कलिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कलिंग श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लकड़ी का। क्वेश्चन नंबर 36, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आजीविकों ने। क्वेश्चन नंबर 37, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख।
क्वेश्चन नंबर 38, केवल वही स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39 को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस भी कहा जाता था, ए का 2 हो जाएगा। एंड बिंदुसार को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। एंड अशोक को बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था, बी का 3 हो जाएगा। एंड अशोक को सी का 1 प्रियदर्शी कहा जाता था। तो देख लेते हैं, ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1 एंड डी का 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। बताना है प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा एंड ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा एंड ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में एंड ऑप्शन डी ऋषिकेश में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालसी में। क्वेश्चन नंबर 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी शिलालेख 13। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। इसका राइट आंसर 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रासल मीन्स निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन नंबर 51, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, जो कि स्टेटमेंट एंड रीजन से है। स्टेटमेंट दिया गया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था एंड इसका रीजन है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। आपको बताना है अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। इसका राइट आंसर है दूसरा एवं 13वां। क्वेश्चन नंबर 54,
ये फिर से स्टेटमेंट एंड रीजन से है, तो स्टेटमेंट दिया है आपको। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिकता अधिक महत्वपूर्ण थी। रीजन दिया है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रयास किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक की व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है मौस्की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 58, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सूची 1 में प्रांत दिया एंड सूची 2 में राजधानियाँ। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी एंड दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी एंड अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन एंड प्राचीन पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपगुप्त। क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गुड़ पुरुष। एंड क्वेश्चन नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तिस्य। क्वेश्चन नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने को उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष फिजिकल ईयर आरंभ होता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आषाढ़ यानी जुलाई। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 68, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि थी वो भारत में थी, जबकि ग्रीक एवं अरमाइक लिपि ये अफगानिस्तान में प्राप्त हुई थी, जो कि खरोष्टी हमें पाकिस्तान में मिली है। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया है,
अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालकुसुम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मिर्जापुर के समीप चुनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये मेगास्थनीज का कथन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 74। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 13वां बृहद शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 75। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उज्जैन का। क्वेश्चन नंबर 76। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 77। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कलिंग का पृथक शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 78। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, छठे शिलालेख में यह घोषणा अंकित है। क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रादेशिक, राजयुग एवं युक्तक। क्वेश्चन नंबर 80। व्यष्टि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेगारी। क्वेश्चन नंबर 81। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, एक देवी, ऑप्शन बी, एक धार्मिक संप्रदाय, एंड ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, एंड ऑप्शन डी, ऊसर भूमि। दोस्तों, इसका राइट आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 83। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आपको बताना है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन है महास्थान, बांग्लादेश, सोहेगिरा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 84। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन ए, महेंद्र, ऑप्शन बी, संघमित्रा, एंड ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 85। अशोक के मन सहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 86। कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है सरिकुना या कंधार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 88। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष,
ऑप्शन बी संगीत, नृत्य, राग एवं मल्लयुद्ध। ऑप्शन सी मंत्री, असेन सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण से संबंधित कर्मचारी। एंड ऑप्शन डी राजकुमार, आचार्य, व्यापारी एवं साधु। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष सप्तांग में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 89, अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिस्र का। एंड क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासनकाल में डाइमेकस या डीमेकस भारत आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिंदुसार। एंड क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? आपको बताना है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गुड़चरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों आज हमने मौर्य काल से संबंधित सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। हमने क्वेश्चन 91 अटैम्प्ट किए हैं। आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।